किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अहंकार कहता है सब मैंने किया, भक्ति कहती है सब ईश्वर की कृपा है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। अहंकार इंसान को अपने से दूर कर देता है। अहंकार इंसान को अपनों से दूर कर देता है, भक्ति का एक कदम ईश्वर के और करीब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। यह कहानी बताती है कि सफलता इंसान को ऊंचा जरूर उठाती है, लेकिन अगर उसके साथ विनम्रता न हो तो वही सफलता उसके पतन का कारण भी बन जाती है। एक नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। बचपन में उसने गरीबी, अपमान और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। उसने मन में ठान लिया कि एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि दुनिया उसका नाम याद रखेगी। विवेक दिन रात मेहनत करता रहा। वर्षों की तपस्या के बाद उसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया। कुछ ही समय में उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा, सम्मान और पहचान सब कुछ आ गया और लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। जहां जाता लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते, लेकिन धीरे धीरे सफलता ने उसके दिल में एक जहर घोल दिया, अहंकार का जहर। अब वह कहने लगा, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। मेरी मेहनत के आगे भगवान भी क्या कर सकते हैं। जो कुछ है मेरी बुद्धि और मेरी ताकत का कमाल है। वह मंजिल जाना छोड़ चुका था। माता पिता की सलाह उसे छोटी लगने लगी। गरीबों की मदद करना उसने बंद कर दिया। जो कर्मचारी कभी उसके साथ संघर्ष में खड़े थे, अब उन्हें भी वह अपमानित करने लगा। लेकिन दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वहीं उसे धोखा देकर चले गए। बैंक का कर्ज बढ़ गया, कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गया। जिन लोगों की भीड़ उसके आसपास आती थी वे भी धीरे धीरे गायब हो गए। एक दिन निराश होकर वह एक पुरानी मंदिर की सीढ़ियां पर बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्यों उदास हो? विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, तुमने सब कुछ आज नहीं खोया। जिस दिन तुमने यह कहना शुरू किया था कि सब मैंने किया है, उसी दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी थी, ईश्वर पर विश्वास। फिर संत ने पास खड़े एक फलदार वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, देखो, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है और जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वह अक्सर सूखा होता है। प्रकृति भी यही सिखाती है कि जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र बनो। ये शब्द विवेक के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसकी आंखों से पछताव के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान के सामने सिर झुकाकर और कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी मेहनत पर घमंड था, इसलिए मैं आपको भूल गया। आज समझ गया हूं कि आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। उस दिन से विवेक बदल गया। उसने फिर से लोगों का सम्मान करना शुरू किया, जरूरतमंदों की सहायता की, माता पिता के चरण छुए और हर सुबह भगवान का धन्यवाद करना अपनी आदत बना ली। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। व्यापार भी चल पड़ा, सम्मान भी वापस मिला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता की मुस्कान थी। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत करना आपका धर्म है, लेकिन परिणाम देना ईश्वर का अधिकार है। जब सफलता मिले तो घमंड मत कीजिए और जब असफलता मिले तो भगवान को मत छोड़िए, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में मेहनत और भक्ति दोनों साथ चलते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती।
मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना दो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। धन्यवाद।